तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते श्वास तेरी कृपा से तनु बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का छपटी बहुत में है खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार तू भोले ओंकार तू आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। 84 लाख योनियों को काटने के बाद ये मानव का जो मिला है भगवान को धन्यवाद देते रहना। इतना अच्छा घर दिया, इतनी अच्छी सास दी, इतनी अच्छी ननंद दी, इतना अच्छा परिवार दिया। किसी भिखारी के घर में मुझे नहीं भेजा, जो मेरा पेट भर सकता है, 2 रोटी खिला सकता है, उसके साथ भेजा। अच्छा देखो ना तुम अच्छा देखोगे नहीं तो अच्छा मिलेगा कैसे? अपनी आयु बढ़ाने का कार्य करिए। अपनी उम्र कैसे बढ़े, अपनी आयु कैसे बढ़ाई जाए, वो तरीका ढूंढना है हमको। और उसका केवल एक तरीका है अपनी उम्र को बढ़ाने का, अपनी आयु को बढ़ाने का। एक तरीका शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर जी को जल चढ़ाओ तो धन भी बढ़ेगा और आयु भी बढ़ेगी, दोनों बढ़ रहे हैं। और दोनों बढ़ेंगे तो सुख का अनुभव हो, दोनों बढ़े। शिव कथा कह रहे हैं। हमारी सास के पास बहुत सारा है, वो कभी हमको कुछ नहीं देती। हमारे ससुर जी के पास में बहुत सारा है, वो हमको कभी कुछ नहीं देते। जब देखो जब वो ननंद को दे देती हैं, बड़े भैया को दे दे, छोटे भैया को दे दे, मंजले को दे दे, संजले को दे दे, वो हमको नहीं देते हैं। हमारी सास के पास बहुत सारा है, वो हमको कभी कुछ नहीं देती है। कभी अंदाजा लगाना, तुम्हारी सास के पास बहुत सारा है, वो तुमको कभी नहीं देती है। तुम्हारे पास भी तो अलमारी में बहुत सारा है, तुम कब अपनी सास को एक साड़ी दे देती हो? हम दूसरे से आस लगा रहे हैं, और जब जब हमने संसार वालों से आस लगाई, वो आस टूटी है। तुम परमात्मा से ये कहना, हमारी सास किसी को भी सामान दे दे, हमारा ससुर किसी को भी दौलत दे दे, हमें कोई मतलब नहीं। भोलेनाथ, मुझे मेरे भाग्य का देना, दूसरे के भाग्य का रहता है तो चले जाता है, अपने भाग्य का टिकता है। दूसरे के भाग्य का मिलेगा तो वो चले जाएगा, पर अपने भाग्य का टिक जाएगा, अपने भाग्य का रहेगा। एक बूढ़ी मां, 85 साल की एक बूढ़ी मां यहां कहीं कथा सुनने के लिए रोज आती है दूर से। पांव में चप्पल पहनकर नहीं आती, जूता पहनकर नहीं आती। कल एक कार्यकर्ता बता रहा था कि गुरुदेव, एक बूढ़ी माँ को हमने उसके पाँव में चिंदी लपेटी हुई थी पंजे में, और पॉलीथीन लगी हुई थी, पन्नी और चिंदी लपेटी। तो कार्यकर्ता ने उनसे कहा, माँ चलो। कहाँ जा रही हो? कथा में। चलो, ये चप्पल लो हमारी, पहन लो और चले जाओ। वो 85 साल की बूढ़ी माँ कहती है, सियोर वाला महाराज आया है और मैं चप्पल पहन के कथा में जाऊंगी? 85 वर्ष की वो बूढ़ी माँ कह रही है, कथा सुनने को कह रहा है, धूप बहुत आ रही, गर्मी बहुत पड़ रही, तुम नंगे पैर जा रही है।
प्रदीप जी जायसवाल विधायक जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपके क्षेत्र के जो लोग हैं वो बड़े धर्मात्मा हैं, बड़े कभी कभी हमारी भी आंख में आंसू आ जाते हैं आप लोगों का भाव देखकर। एक दो गांव की वीडियो किसी ने हमारे पास में भेजी, जिनके घर में कच्चे मकान हैं, घास के कबेलू के झोपड़े और घर के बाहर 4-4 ईंट लगाकर उस पे लोग रोटी बना रहे हैं और उनके साथ में कुछ लोग दाल बना रहे हैं, बेसन बना रहे हैं। हमको ऐसा लगा कि उनके घर में तो खुद भोजन इतना नहीं होगा, झोपड़ा ऐसा दिख रहा है और 5-5, 6-6 गांव की माताएं रोटी बनाकर, सब्जी बनाकर जिस गाड़ी से कथा सुनने आ रही हैं उसमें स्टील के डब्बों में भर भर कर लाकर यहाँ लोगों को खिला रहे हैं। पन्नियों में रोटियां भरकर और अचार लेकर आई और जहां बैठती थी वहीं 25 लोगों को 2-2 रोटी और अचार बांटती रही। देखकर आनंद की अनुभूति होती। और मेरा निवेदन है, जहां भी शिव महापुराण की कथा हो, आपने लुटाया है, लुटाया, उस लुटाने का फल क्या होगा ये आप खुद अंदाजा लगाओगे। हम तो नहीं कह सकते, हमें मालूम भी नहीं, पर वो जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, छप्पर। जिसने लूटा, जिसने लुटाया उसके लिए मेरा भोलेनाथ छप्पर फाड़ कर देता है, और जिसने केवल लूटा है, नोचा है, चाहे आप हमारे यहां आए हो तब, चाहे कहीं कथा हो रही हो तब, किसी ने तुम्हें लूटा है। 1 रुपए की चीज को अगर 50 रुपए में, 100 रुपए में दिया है, लूटा है। जिसने लुटाया उसको मेरे बाबा ने छप्पर फाड़ कर दिया, कुबेर भंडारी ने, और जिसने लूटा उसको थप्पड़ मार कर लिया मेरे कुबेर भंडारी। दोनों के लिए तैयार रहिए। आप लुटाए हो तो आपको दे रहा है, और अपने अगर लूटा है तो वो क्या करेगा वो जान सकता है। क्या उसका वर्णन। आपका भजन मूल, आपका दान धर्म संकीर्तन स्मरण पुण्य आपका। धन्य है मेरे छत्रपति संभाजी नगर के भक्त और आप सब आए हुए श्रोता भाई बहन। मैं आपके चरणों को नमन करता हूँ, आपके विश्वास को नमन करता हूँ।